आज की मेरी कहानी है एक राजा और एक साधु की। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक साधु महाराज के पास आए। राजा बहुत दयालु थे। साधु को देखते ही वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, महाराज, आप यहाँ पधारे, ये मेरा सौभाग्य है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कोई लज्जा न करे। साधु कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, महाराज, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मुझे आपका खजाना देखने का मन है। राजा को लगा शायद साधु कोई बड़ा दान मांगने आए, इसलिए पहले खजाना दिखाकर उनका मन जीत लेंगे। वो खुशी खुशी साधु को साथ ले गए। दोस्तों, खजाने का दरवाजा खुला तो अंदर चमक ही चमक थी। सोने चांदी के ढेर, हीरे, पन्ने, माणिक, मोती, नीलम, सब कुछ जगमगा रहा था। राजा साहब गर्व से बोले, महाराज, देखिए हमारा खजाना। साधु ने चारों तरफ देखा और बड़े सहज भाव से पूछा, ये पत्थर आप क्या करते हैं? इनसे कितनी कमाई होती है? राजा हंस पड़े, बोले, महाराज, इनसे कोई कमाई थोड़ी ना होती है। इनको तो बस संभाल कर रखना पड़ता है। दिन रात पहरेदार तैनात रहते हैं। ताले किवाड़, सुरक्षा, हर महीने लाखों रुपए का खर्च इन्हीं पर होता है। कहीं चोरी ना हो जाए, यही डर रहता है। अब साधु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो चलिए महाराज, मैं आपको उससे कहीं ज्यादा कीमती पत्थर दिखाता हूँ। राजा चौंके, सोचा, हमारे खजाने में भी कीमती पत्थर? कहाँ होंगे ऐसे रत्न? उत्सुकता के मारे राजा साधु के पीछे पीछे चल पड़े। अब साधु उन्हें शहर के बाहर एक गरीब बस्ती में ले गए। वहां एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी बनी थी। उसमें एक बूढ़ी विधवा औरत अकेली रहती थी। उसका कोई सहारा नहीं था। झोपड़ी के कोने में एक पुरानी चक्की पड़ी थी। दो साधारण पत्थरों के बीच मतलब एक चक्की बनी हुई। बूढ़ी माँ दूसरों का अनाज पीसकर जो दो चार पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करती थी। सुबह से शाम तक चक्की चलाती, हाथ फट जाते, कमर दुखती, फिर भी नहीं रुकती। साधु ने चक्की की उन दो साधारण पत्थरों की ओर इशारा किया और राजा से बोले, महाराज, आपके खजाने के सारे रत्न मिलाकर भी इन दो पत्थरों जितना कीमती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके रत्न तो बस पड़े रहते हैं, उन पर हर दिन खर्च होता है। और ये साधारण पत्थर, ये रोज इस बूढ़ी माँ के पेट में दो रोटी डालते हैं। ये उसके जीवन का आधार है। ये चक्की के पत्थर उसके लिए सबसे बड़े रत्न हैं। अब राजा सन्न रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। राजा साहब का सर झुक गया। उन्हें समझ आ गया कि असली कीमत किसी चीज की चमक दमक में नहीं, उसकी उपयोगिता में होती है। साधु ने फिर धीरे से कहा, नरेश्वर, दुनिया में सबसे कीमती वही चीज है जो किसी के काम आए, जो किसी का दुख दूर कर सके, किसी का पेट भर सके, किसी को जीने की ताकत दे सके। वही सच्चा रत्न है। बाकी सब तो बस दिखावा है। दोस्तों, राजा उस दिन घर लौटे तो उनके मन में एक नया प्रकाश चला। उन्होंने बहुत सा धन गरीबों, विधवाओं, अनाथों के लिए खोल दिया। चक्की, कुएं, स्कूल, औषधालय बनवाए। अब उनका खजाना सिर्फ तहखाने में नहीं, लोगों के दिलों में रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस छोटी सी कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हम रोज कितनी ही चीजें इकट्ठा करते हैं, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बैंक में पैसे, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन अगर वो किसी के काम ना आए, किसी का दुख ना मिटा पाए, तो वो सब राजा के उन रत्नों के जैसे हैं, जिस पर सिर्फ खर्चा ही होता है, लेकिन कोई कमाई नहीं। असली अमीरी यही है दोस्तों, कि हमारी चीजें, हमारा समय, हमारा ज्ञान, हमारा पैसा किसी के जीवन को काम में आए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू सो मच।